बिठा दिया अपने दाहिने हाथ पर। हम सारी महिमा आपको देते हैं यीशु। हालेलुया। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को? क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को? क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को? क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को? तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। आमेन। यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे 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 यीशु बुला रहा। आमेन।
क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। चोर आया चोरी करने, शैतान चोरी करने, घात करने, हत्या करने के लिए आता है, पर यीशु आया जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। आमेन, हालेलुया। यीशु जैसा प्यारा, यीशु जैसा अच्छा कोई नहीं हो सकता, जो हमें अपने पूरे दिल से प्यार करने वाला प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मेरे स्वामी, मेरे प्रभु, तू है सबसे महान। यीशु मेरे प्रेमी, मेरे नहीं कोई तेरे समान। आराधना, 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 आराधना। दुख और दर्द से था मैं बेहाल, शांति देने तू आया पास। दुख और दर्द से था मैं बेहाल, शांति देने तू आया पास। मेरी लाचारी में बल दिया तूने, मित्र नहीं कोई तेरे समान। मेरी लाचारी में बल दिया तूने, मित्र नहीं कोई तेरे समान। आराधना, 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 आराधना। मैं बेठिकाना भटकता रहा, आसरा देने तू आया पास। मैं बेठिकाना भटकता रहा, आसरा देने तू आया पास। सीने से लगा के आंसू मिटाए, प्रेमी नहीं कोई तेरे समान। सीने से लगा के आंसू मिटाए, प्रेमी नहीं कोई तेरे समान। आराधना, 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 आराधना।
और दर्द से बेहाल थे, शांति देने यीशु आए पास। हम बेठिकाना भटक रहे थे, आसरा देने यीशु आए पास। जब सारे डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया या कह दिया सारा जीवन दवाई खानी पड़ेगी, चंगाई देने तू आया पास। आप जैसा दोस्त, आप जैसा प्रेमी, आप जैसा महान यीशु प्रभु कोई नहीं हो सकता। धन्यवाद देते हैं यीशु हम आपको, हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए, हमें पूरी आज़ादी देने के लिए यीशु, हमें गले से लगाकर हमारे आंसू पोंछने के लिए, सदा के लिए अपना लेने के लिए यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। संसार से हमारी आंखें, रिश्तों से हमारी आंखें हटाने के लिए यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। यीशु मेरे स्वामी मेरे, यीशु मेरे प्रेमी मेरे, नहीं कोई तेरे समान। हाँ प्रभु, आप जैसा कोई नहीं हो सकता यीशु। आप जीवित यीशु हैं, जिंदा प्रभु हैं। आप जीवित हैं, तीसरे दिन मरकर जी उठे आप, आज भी जिंदा हैं आप। हम आपको धन्यवाद, आपने हमारी आंखें खोली हैं ताकि हम आपको देख सकें। हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु, हमें जीवन देने के लिए आपने अपने प्राणों का बलिदान दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। आज की पूरी वर्शिप के लिए हम आपको महिमा देते हैं यीशु। आपने सब कुछ को संभाला, हमारी स्तुति को, हमारी आराधना को आपने एक सुगंधित द्रव्य के समान पिता तक पहुंचाया। हम यीशु प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, हमारी आराधना ग्रहण हुई, हम उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। हम सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु। प्रभु जी, जितने लोग यहाँ हैं, ऑनलाइन हमें ज्वाइन किया है, जितने लोगों ने भी, सबको आप आशीष दीजिए, इनके अपनों को आप ब्लेस कीजिए, इनकी सारी ज़रूरतों को अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में आप पूरा करेंगे। यह आपका वायदा है, क्योंकि इन्होंने आपका मुँह देखा है, आपको पुकारा है। जो आप पर विश्वास करता है वो आपकी महिमा को देखता है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। मैं भी आपकी ओर ताकती हूँ यीशु, आपको देखती हूँ प्रभु, और मैं भी आज आपकी महिमा को देखने जा रही हूँ। धन्यवाद देती हूँ यीशु मैं आपको। धन्यवाद। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। कितना सारे बढ़िया। कैसे सब? बहुत अच्छे। कैसा रहा बीता सप्ताह? बहुत अच्छा। क्या किया सबने? क्या किया बीते सप्ताह में? हाँ, समझ नहीं आया। अच्छा, वो भी जरूरी है, वो भी जरूरी है। ऑनेस्ट आंसर है कि नहीं है? तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? बाहरी तौर पे हम सब कुछ करेंगे क्योंकि हम इस संसार में रह रहे हैं, है ना? काम करेंगे, घर का काम करेंगे, जॉब करेंगे, बच्चे संभालेंगे, सब कुछ करेंगे बाहरी तौर पर हम। पर पूरा सप्ताह अंदर से रेस्ट में बने रहना, अंदर से रेस्ट में बने रहना। बाहर कुछ भी करें पर अंदर रेस्ट, अंदर एकदम आराम, अंदर एकदम शांति। ये एक विश्वासी का जीवन है। बहुत बार लोग, जब हम रेस्ट की बात बोलते हैं, लोग बोलते हैं तो इसका मतलब क्या? कुछ ना करें, कोई काम ना करें, बस अब आराम से बैठ जाएं क्योंकि यीशु ने सब पूरा कर दिया है। परमेश्वर ये नहीं कहते। परमेश्वर बोलते अंदर चिंता मत करो, अंदर रेस्ट करो, अंदर चिंता मत करो, अंदर घबराओ मत, अंदर व्याकुल मत हो, अंदर मत डरो, अंदर मत करो, अंदर जो पहले किया करते थे, अंदर किसी तरह की गलानी में, गिल्ट में, अंदर कंडमनेशन में, अंदर अपने अंदर दोष भावना में, अंदर मत, अंदर का ध्यान रखो, अंदर रेस्ट में रहो। बाहर जो भी करना है वो तो हमें करना ही है, ठीक है? तो
एंग्शियस नहीं होना, व्याकुल नहीं होना बाहर कि मुझे ये भी करना, मुझे वो भी करना है, ये नहीं किया तो मैं नहीं करूंगा तो ये नहीं होगा, मुझे ये भी सीखना है, मुझे वो भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे वो भी करना है, अरे ये मुझे करना है, ये मुझे। परमेश्वर बोलते हैं सब कुछ मैंने पूरा कर दिया, इस सच को जान, सब कुछ पूरा कर दिया है और अंदर से रेस्ट में आ जा। तो पूरा सप्ताह, आने वाला सप्ताह यही हम प्रैक्टिस करेंगे अपने अपने लाइफ में। हम सब कुछ करेंगे, बच्चे भी पालेंगे, घर का काम भी करेंगे, डस्टिंग भी करेंगे, ठीक है, और भी मार्केट भी जाएंगे, मॉल भी जाएंगे, और भी काम है करेंगे, सब करेंगे, हस्बैंड वाइफ घूमने भी जाएंगे, सब करेंगे, चाहे हम घर पे रहें चाहे हम बाहर रहें। अंदर की शांति, अंदर का रेस्ट। डॉक्टर पे भी जाना है, डॉक्टर पे भी जाना है, कैसे जाना है? रेस्ट के साथ, आराम के साथ। अंदर से परेशान होकर, अंदर से व्याकुल होकर नहीं जाना, अंदर से पूरे रेस्ट के साथ, क्योंकि मैं जानता हूं, अब मैं जानता हूं, अब मैं जानती हूं, अब मैं कौन हूं प्रभु में, अब मैं जानती हूं मेरे पास क्या है, प्रभु ने मुझे क्या दे दिया है, अब मैं जानता हूं, अब चंगाई मेरी है, अब मैं चंगा हूं। जब आप डॉक्टर पे भी जाते हैं तो अपने आप को, अपने अंदर आपको वचन पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए अब आप मसीह में कौन हो। अब आपकी चर्च में आपको शायद ज्यादा नहीं तो मुझे लगता है कितने साल हो गए यीशु के अनुग्रह के वचन को सुनते हुए? किसी को है ध्यान? कितने साल? 15 साल से ऊपर हो चुके हैं, 15 साल से ऊपर हो चुके हैं अनुग्रह का वचन सुनते हुए, ठीक है। तो अब आप जानते हैं अच्छे से कि प्रभु यीशु ने क्रूस पर जिस काम को पूरा किया, प्रभु यीशु क्यों आए थे। और किसी भी रिलीजन को ले लें, अगर हम किसी भी धर्म की बात करें, क्योंकि यीशु कोई धर्म देने नहीं आए थे, यीशु किसी रिलीजन से बिलोंग नहीं करते, किसी क्रिश्चियन धर्म से बिलोंग नहीं करते हैं यीशु, है ना। तो यीशु का आने का मकसद क्या था, यीशु क्यों आए थे, यीशु क्या करने आए थे, यीशु क्या देने आए थे, यीशु ने क्या पूरी मानव जाति के जीवन में क्या ऐसा अंतर ला दिया कि ना तो हिस्ट्री में उनसे पहले कोई था और ना यीशु के बाद कोई है जो वो ला सकता था। तो यीशु ने उस काम को हमारे लिए पूरा कर दिया है, आमेन, हमारे लिए उसे पूरा कर दिया है। तो आज इसको ही जितना हम समझेंगे, जितना हम अधिक क्रूस की सच्चाइयों को अपने जीवन में सुनते चले जाते हैं, हम समझते चले जाते हैं, जितना आप समझते चले जाते हैं उतना आप अबंडेंस में चलने लगते हैं, आमेन। सबसे बड़ी ब्लेसिंग क्या है हमारी लाइफ में, जो मैंने अभी पहले कही, जब आप अंदर से पीस में होते हैं, जब आप अंदर से रेस्ट में होते हैं। पहले हमारे लिए ब्लेसिंग क्या थी? बैंक बैलेंस, सोना चांदी, प्रॉपर्टीज। हम क्योंकि सच को नहीं जानते थे, हम इन मटीरियलिस्टिक चीजों को हम अपनी लाइफ में ब्लेसिंग के तौर पर देखते थे। अंदर कितनी भी अशांति है, डिप्रेशन में है, डॉक्टरों पे जा रहे हैं, दवाइयां खा रहे हैं, कितनी भी शारीरिक बीमारियां हैं, पर लगता था पैसा है, हमारे पास धन है तो हम तो बहुत आशीषित हैं जी, अगर हमारे पास पैसा है तो पहले हम गलत सोचते थे, हम सच को नहीं जानते थे। लेकिन यीशु में आने के बाद परमेश्वर जब हमारी आंखें खोलते हैं तो वो हमें बताते हैं कि हमारे लिए आशीष क्या है। किसी भी एक व्यक्ति के लिए, कोई भी व्यक्ति है जब वो दुनिया में है, अगर आप संसारिक भी हैं तो बोलता है सुख की रोटी मिल जाए, रात को नींद आ जाए, 2 वक्त की कोई शांति की रोटी खाने के लिए दे दे और रात को नींद अच्छी आ जाए, तो वो भी इस बात को जानते हैं, बट वो ये नहीं जानते ये कैसे प्राप्त होती है हमारी लाइफ में, शांति कैसे प्राप्त होती है, रेस्ट कैसे अपने अंदर, परमानेंट रेस्ट कैसे रिसीव किया जाता है अपने अंदर, कैसे आशीषों में चला जाता है। और एक्चुअल जेन्युइनली वो जानते नहीं है कि आशीष का स्रोत क्या है और आशीष है क्या, आप समझ रहे हैं। लेकिन जब हम प्रभु में आते हैं, यीशु में आते हैं, तो प्रभु हम पर इसे जाहिर करते हैं, हमें हम पर इसे खोलते हैं, ठीक है। तो परमेश्वर ने आपको और मुझे
वचन के अनुसार हमें वचन बताता है कि हम अब परमेश्वर की ओर से चुने गए लोग हैं। हमें परमेश्वर ने अपने लिए चुन लिया है। किस लिए चुन लिया है? परमेश्वर ने हमें अपने लिए चुना है ताकि हम परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के बराबर हम उनके साथ काम कर सके। जिस अथॉरिटी के साथ परमेश्वर काम करते, जिस अधिकार के साथ, वो अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया। प्रभु यीशु के लिए वचन क्या बताता है? वो राजाओं का राजा है। ठीक है, वो प्रभुओं का प्रभु, वो राजाओं का राजा है। और वो राजाओं का राजा आज कहाँ रहता है? आपके और मेरे अंदर रहता है। और वो किंगली अनॉइंटिंग प्रभु यीशु ने अपनी क्योंकि वो राजाओं के राजा हैं, अपना वो अभिषेक उन्होंने हमें दिया है। तो आज वो अथॉरिटी हमें दी है, वो अभिषेक हमें हमारा किया है उन्होंने, ताकि हम भी उस सेम अथॉरिटी में चल सके, वो राजा की अथॉरिटी में चल सके। अगर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में ही रह जाते, ठीक है, स्वर्ग की महिमा को छोड़कर नहीं आते, तो हम कभी भी उस किंगली अनॉइंटिंग को, उस अभिषेक को, हम उस जो प्रभु यीशु से हमने प्राप्त किया, जो हमने देखा, जो हमने सुना है, हम उसे रिसीव नहीं कर सकते थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग की महिमा छोड़कर इस संसार में आने का चुनाव किया, चुना, ताकि हम जो बंधनों में पड़े हुए थे, हम जो गंदगी में पड़े हुए थे, हमें उसमें से छुड़ा कर ले जाएं, हमें उसमें से निकाल दें पूरी तरह से, हमेशा के लिए। तो वचन हमें ये बताता है, जो आपको पता, मेरा बहुत ही हृदय के करीब है परमेश्वर की धार्मिकता। क्योंकि जिसको परमेश्वर की धार्मिकता का प्रकाशन प्राप्त हो जाता है, उस व्यक्ति का जीवन फिर वैसा नहीं रहता जैसा पहले होता है। आप कितना भी चर्च जाने वाले हो व्यक्ति हो, कितना भी आप वचन, आपने हजारों प्रीचर्स को सुना हो, प्रचारकों को हजारों वचन आपने पहले सुने हुए हो, अगर आपने धार्मिकता के वचन को नहीं सुना, उसको रिसीव नहीं किया, उसका प्रकाशन परमेश्वर से ग्रहण नहीं किया, तो आपका जीवन मतलब वो नहीं हो सकता जो परमेश्वर की योजना है आपके जीवन के लिए। तो परमेश्वर चाहते हैं, धार्मिकता मतलब हमारी नई और सच्ची पहचान जो उन्होंने हमें दी है। तो वचन हमें बताता है कि अगर हम यूहन्ना रोमियो 3 देखते हैं, रोमियो 3 में लिखा है, अगर आप देखें तो रोमियो 3 के 21 में लिखा है, परंतु जब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कोई भेद नहीं है। तो जैसा कि लोग बोल देते हैं, यीशु मसीह को धर्म से जोड़ देते हैं, किसी भी रिलीजन से जोड़ देते हैं यीशु को, अज्ञानतावश ऐसा करते हैं। यीशु आए थे पापियों को धार्मिकता देने के लिए, धर्मी बनाने के लिए आए थे। तो लिखा है कि अब व्यवस्था से अलग, क्योंकि अगर व्यवस्था से धार्मिकता होती तो यीशु को आने की जरूरत नहीं थी, तो अब व्यवस्था से अलग वो धार्मिकता प्रकट हुई है जो केवल विश्वास के द्वारा, विश्वास करने वालों के लिए उपलब्ध करा दी गई है। तो यीशु का आने का पर्पस क्या था, क्या मकसद था यीशु के आने का? यीशु आए थे ताकि ये पूरा संसार, बाइबल में अभी ने पढ़ा, कोई भेद नहीं है। हर व्यक्ति आदम के अनाज्ञाकारिता की वजह से अधर्मी था, पापी था हर व्यक्ति, लेकिन यीशु की आज्ञाकारिता ने आज हर एक के लिए परमेश्वर की धार्मिकता को उपलब्ध करा दिया है। वो प्रकट है, वो मौजूद है हर एक व्यक्ति के लिए जो इस संसार में रह रहा है। किसी रिलीजन के लिए नहीं, किसी क्रिश्चियन धर्म के लिए नहीं, हर एक, आपके पड़ोसी के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए, आपके दोस्तों के लिए, आपके लिए, आपके ऑफिस के कलीग्स के लिए, आपके जो भी बिजनेस सबऑर्डिनेट्स हैं उनके लिए, हर एक के लिए
परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता को प्रकट कर दिया है, अपनी धार्मिकता को दे दिया है, जो केवल कुछ करने से प्राप्त नहीं होती है, हमारी कोशिशों से प्राप्त नहीं होती है। कैसे प्राप्त होती है? केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने से प्राप्त होती है। जो कोई भी यीशु पर विश्वास करता है, आदम के पाप के वजह से वो व्यक्ति पापी है। वो चाहे ना चाहे, वो जानता हो वो ना जानता हो, पर पहले आदम का पाप हर व्यक्ति को पापी बना देता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, विश्वास करता है, तो वचन कहता है वो परमेश्वर की धार्मिकता को उसको नहीं मालूम होता कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता को रिसीव कर रहा हूं, लेकिन जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, परमेश्वर उसको अपनी धार्मिकता बना देते हैं, उसके अंदर अपनी धार्मिकता को डाल देते हैं। तो परमेश्वर ने आपके सारे पाप धोए यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा, और इस कारण, क्योंकि यीशु ने आपके संपूर्ण पापों को धो दिया है, इसीलिए अब आप कौन हैं? विश्वास के द्वारा, क्योंकि आपने यीशु के इस कार्य पर विश्वास किया, इसीलिए अब आप परमेश्वर की धार्मिकता ठहरा दिए गए हैं। आमेन। अब आप कौन है? परमेश्वर की धार्मिकता है अब आप। तो आपके पाप केवल क्षमा नहीं किए गए कि परमेश्वर ने एक दिन आपको बोल दिया जा तेरे सारे पाप माफ किए जाते हैं। पाप माफ करने का मतलब है आपसे कोसों दूर आपके पाप कर दिए परमेश्वर ने। अब वो पाप आपको ढूंढ नहीं सकते। अब आपके पाप, आपकी गलतियां, आपके अपराध आपको ढूंढते हुए आपके पीछे नहीं आ सकते हैं। वो हमेशा के लिए आपसे, जैसे वचन में लिखा, जैसे उद्याचल से अस्ताचल दूर है, ऐसे ही मैंने तेरे पापों को तुझसे दूर कर दिया है। तो अब आपके जितने भी पाप हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के, सारे मिलाकर, अभी जो आपको पता भी नहीं आप पाप करने वाले हैं, यीशु ने आपके एक एक पाप की कीमत चुका दी है और आपको धोकर अपने लहू के द्वारा शुद्ध कर दिया, साफ कर दिया है। क्योंकि वचन कहता है, इब्रानियों 9:12 में शायद लिखा है, बिना लहू बहाए पापों की माफी नहीं हो सकती। कैसे नहीं हो सकती? बिना लहू बहाए पापों की माफी नहीं हो सकती। तो किसी का भी लहू नहीं है यहां पर कि किसी का भी लहू हमारे पापों को धो देगा। बिना लहू बहाए पापों की माफी नहीं हो सकती का मतलब 9:22 में लिखा है। सच तो ये है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। बिना लहू बहाए पापों की माफी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी का भी लहू बहाया जाए। वो लहू जो निर्दोष हो, जो पाप रहित हो, जो जिसमें कोई भी दोष ना हो, वो लहू किसी भी मनुष्य के पापों को धोकर हमेशा के लिए उसे शुद्ध कर सकता है और उसके पापों को हमेशा के लिए उससे दूर कर सकता है। तो वचन हमें क्या बताता है कि यीशु का लहू जो पाप से अज्ञात था, उसे ही परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया, ताकि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। तो परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा। कैसे दूर किए हमारे पाप? परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में भेजा, पूरे मानव जाति के पापों से उनका उद्धार करने के लिए। परमेश्वर ऐसे भी तो समझो इस एक बात को, क्योंकि अगर आप सुसमाचार को अलग अलग रीति से, अलग अलग एंगल से आप नहीं जानते होंगे तो आप भरमाए जाएंगे। सुसमाचार एक ही है और वो है यीशु का क्रूस। यीशु ने क्रूस पर जो काम पूरा किया। अब परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को ऐसे ही एक दिन प्रकट नहीं कर दिया। एक मैच्योर मैन को, एक विकसित पुरुष को परमेश्वर ने अचानक एक दिन प्रकट कर दिया कि देखो जी, ये मेरा बेटा है और ये पूरे जगत के पापों से उनका उद्धार कराएगा। परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने यीशु को जब इस दुनिया में भेजा, एक शिशु बालक की तरह भेजा। फिर उसके बाद यीशु एक उस बच्चा बने, फिर बच्चे के बाद किशोरावस्था आई, किशोरावस्था के बाद युवावस्था आई। तो यीशु की आए एक शिशु बालक की तरह, एक छोटे बालक की तरह यीशु इस दुनिया में आए, ताकि
मनुष्य की हर स्टेज के लिए, हर परिस्थिति को जानने वाले, हर भावना को वो एक्सपीरियंस करें, वो जान लें, है ना, कि मनुष्य कैसा महसूस करता है। और दुख यीशु ने उठाकर हर एक आज्ञाकारिता को पूरा किया। किस लिए? ताकि आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह हमेशा के लिए अपनी धार्मिकता दे दें। आमेन। तो यीशु ने ऐसे ही एक दिन प्रकट होकर सब कुछ नहीं कर दिया, बल्कि आपके लिए और मेरे लिए दुख सहा। यूहन्ना, अगर आप देखते हैं, यूहन्ना का 1 चैप्टर है जो, उसमें अगर हम देखते हैं, फर्स्ट से पढ़ लेते हैं। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। यीशु ही परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर की वाणी, प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का वचन है। तो लिखा क्या है? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। उसमें देखो, वो परमेश्वर का वचन था, वो परमेश्वर के साथ था। कुछ भी उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ, सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। देखा हुआ संसार, अनदेखा संसार यीशु के द्वारा बनाया गया। तो यीशु आज से 2000 साल पहले ही नहीं आए हैं, यीशु हमेशा से थे। वचन में लिखा है, आदि और अंत। यीशु ने कहा, मैं हूं प्रथम और अंतिम और जीवित मैं हूं, और मैं युगानुयुग तक जीवित हूं। लेकिन आपके और मेरे पापों की कीमत चुकाने के लिए, हमारे पापों का ऋण चुकाने के लिए, हमारे पापों से हमें धो के शुद्ध करने के लिए, हमें साफ करने के लिए, हमारे पापों को हमेशा के लिए हमसे दूर करने के लिए आज से 2000 लगभग 25 साल पहले यीशु आए। क्योंकि यीशु में जीवन था। क्या था? जीवन था, और वही जीवन मनुष्यों की ज्योति था। आगे क्या लिखा है? ज्योति अंधकार में चमकती है। कहाँ चमकती है? अंधकार में। अंधकार में चमक नहीं सकता। अंधकार को डुबो देता है। तो यीशु आए क्योंकि ये पूरा संसार पाप के, अंधकार के, शैतान के अधीन था। तो यीशु आए ताकि वो जगत की ज्योति थे, वो ज्योति था। और इसीलिए परमेश्वर ने यीशु को इस दुनिया में, एक, मैं आगे क्लियर करती हूँ आपको, एक छोटे बच्चे के रूप में भेजा। पर्पस था, उसका मकसद था, उसका उद्देश्य था यीशु का आना। आगे क्या लिखा है? और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। और क्या हुआ? यीशु आए अंधकार में, और इस अंधकार में संसार ने, यहाँ कोई रिलीजन की बात नहीं हो रही है, इस संसार के लोगों ने यीशु को ग्रहण नहीं किया। यीशु आए थे इस अंधकार में संसार को ज्योतिर्मय करने के लिए, ताकि लोग जो पाप के अधीन थे, जो अंधकार के अधीन थे, उसमें से यीशु उनको छुड़ा दे। लेकिन हम सब जानते, जब यीशु आए थे, आगे क्या लिखा है? एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ, जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। ताकि वो ज्योति की गवाही दे, ताकि हर व्यक्ति इस संसार का उसके द्वारा विश्वास में आए। आगे, वह ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। वो खुद तो ज्योति नहीं था, केवल वो ज्योति की गवाही देने आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, यानी कि हर मनुष्य अंधकार की चपेट में है। तो सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशमय करती है, वो जगत में आने वाली थी। यीशु आने वाले थे। आगे, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। वो जगत में था,
लिखा है वो जगत भी उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, लेकिन वो अब आने वाली थी ज्योति, ताकि सबको जो पहले आदम के पाप की वजह से, उसकी अनाज्ञाकारिता की वजह से जो पूरा संसार पापी बन गया था, उनको उस पाप और अंधकार से छुड़ा ले। आगे, और जगत ने उसे नहीं पहचाना, जगत ने उसे नहीं नहीं पहचाना, संसार ने यीशु को नहीं पहचाना। आगे, वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण ना किया। वो अपने घर आया पर उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। अपने घर मतलब जिसको यीशु ने खुद बनाया था, हर एक इंसान को खुद बनाया था, जो सबका करता है, वो अपनों के घर आया, अपने घर आया, लेकिन उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। आगे, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वह ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आमेन। परंतु जितनों ने, परमेश्वर ने रोबोट नहीं बनाए। अगर परमेश्वर रोबोट बनाते तो पाप का कोई मुद्दा ही नहीं होना था, क्योंकि रोबोट ने गलती नहीं करनी थी। परमेश्वर ने इंसान बनाया, फ्री विल दी, ताकि वो अपनी इच्छा से जैसा परमेश्वर कहते हैं वो वैसा करना चुने। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, आदम फेल हो गया। आदम जैसा परमेश्वर ने कहा था वो नहीं कर पाया, और आदम के पाप ने पूरी मानव जाति को भ्रष्ट कर दिया। सब ने पाप किया, वचन कहता है, किसमें? पहले आदम में। तो अगर आपको कोई ये कहे कि फला व्यक्ति है वो मुक्ति करा देगा, फला व्यक्ति है वो मोक्ष करा देता है, फला व्यक्ति के पास चले जाओ वो उद्धार करा देगा, आप मुझे जवाब दीजिए, क्या कोई भी व्यक्ति, जैसा लिखा, बिना लहू बहाए पापों की माफी नहीं हो सकती? बिना लहू बहाए पापों की माफी नहीं हो सकती। कोई भी मनुष्य किसी के लिए मर जाए, कोई भी व्यक्ति, पापों की माफी नहीं हो सकती। पापों की माफी किसके द्वारा है? जिसका लहू निर्दोष है, निष्पाप है, दोष रहित है, पाप रहित है, निष्कलंक है, केवल उसके लहू के द्वारा पापों की माफी हो सकती है। तो कोई भी व्यक्ति इस संसार का कितना भी फेमस क्यों नहीं है, कितनी भी दुनिया, कितनी भी भीड़ उसके पास क्यों नहीं जाती है, कोई व्यक्ति उद्धार नहीं करा सकता, क्योंकि बिना लहू बहाए पापों की माफी नहीं हो सकती। और वो किसी का भी लहू नहीं है। किसका लहू है? प्रभु यीशु मसीह का लहू, जो एक व्यक्ति का उद्धार करा सकता है। अब यहां सवाल आता है कि क्यों केवल प्रभु यीशु मसीह का लहू, और कैसे प्रभु यीशु मसीह का लहू उद्धार करा सकता है? अब हम सब जानते हैं, लूका में भी ये कहानी है कि लूका एक कुंवारी थी, मरियम एक कुंवारी थी, और उसके पास स्वर्गदूत प्रकट होता है, और स्वर्गदूत उसको बोलता है कि परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर हुई है, और अब तू एक पुत्र जनेगी, परम प्रधान परमेश्वर का आत्मा तुझ पर छाया करेगा, है ना, और तू गर्भवती होगी और तू एक पुत्र को जन्म देगी। तो क्या समझ में आता है आपको कि परमेश्वर ने उस मरियम को, जो कि कुंवारी थी, जो कि वचन में लिखा है जो किसी भी पुरुष को नहीं जानती थी, किसी पुरुष के साथ उसका कोई संबंध नहीं था, तो उस मरियम को परमेश्वर ने क्यों चुना कि उसके द्वारा एक उद्धारकर्ता को संसार में परमेश्वर लेकर आए? क्यों पुरुष और स्त्री के रिश्ते से, स्त्री और पुरुष के द्वारा उद्धारकर्ता जन्म नहीं ले सकता था? ये क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। हम किसी को भी अपना आइडल मान लेते हैं, किसी को भी अपना गुरु मान लेते हैं, किसी को भी अपने ऊपर जगह दे देते हैं हम, ताकि उसकी पूजा अर्चना कर सकें, हम उसको फॉलो कर सकें, हम उसके क्या बोलते हैं उसको, उसके क्या बोलते हैं उसको, उसके पद चिन्हों पर चल सके, है ना। तो हम किसी को भी चुन लेते हैं, चलो इधर नहीं गए, यीशु के पास नहीं गए तो कहीं उधर चले जाते हैं।
अरे वो तो किसी धर्म की बात नहीं करते हैं, अगर हम वहां जाते हैं वो किसी रिलीजन की बात नहीं करते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बड़ी भली भली बातें सिखाते हैं वो। हम तो उधर जाते हैं, हम नहीं जाते, हम कोई रिलीजन की बात नहीं होती है। अरे भाई आप समझते नहीं है, क्योंकि जानते नहीं है आप, इसलिए ये बात बोलते हैं। आपको कोई रिलीजन नहीं चाहिए, आपको कोई और वो व्यक्ति नहीं चाहिए जो आपका उद्धार नहीं करा सकता, जो आपका मोक्ष नहीं करा सकता, जो आपकी मुक्ति नहीं करा सकता। आप कुछ भी कर लें, जब वचन कह रहा है, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वर का वचन है जो सच्चा वचन है। आप कुछ भी करके अपना उद्धार नहीं कमा सकते, अपने आप को छुटकारा नहीं दिला सकते। आप परमेश्वर की, क्योंकि जब आपको ये समझ में आ गया, वचन कहता है कि कोई भेद नहीं, हर एक व्यक्ति परमेश्वर की महिमा से रहित है, कोई भेद नहीं है। लेकिन अब परमेश्वर की कृपा से, उनकी भलाई से परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता हमारे लिए प्रकट की, ताकि जो कोई विश्वास करे वो उस धार्मिकता को रिसीव कर लेगा। अब मरियम जो है, आपको क्या लगता है मरियम के अंदर पाप था आदम का कि नहीं था? था ना, मरियम के अंदर आदम का पाप। अब जब मरियम गर्भवती हुई तो उसके अंदर भी आदम का पाप था, लेकिन परमेश्वर बुद्धिमानी के में सर्वोपरि है, वही बुद्धि है। तो परमेश्वर ने मरियम को चुना जरूर, लेकिन जैसा कि साइंस हमको बताती है कि माँ के अंदर जो प्लेसेंटा होता है ना, वो प्लेसेंटा बच्चे को खून नहीं देता। आदम का जो पाप था, ध्यान से समझना, ये कोई ऐसा नहीं कि कोई आज आए चर्च निकल कर चले गए। आदम का जो पाप था पूरी मानव जाति में कैसे प्रवेश किया? लहू के द्वारा, है ना? जो हमारे बाप दादा थे, है ना, उनसे आगे वंशों में आगे आगे ट्रांसफर होता होता कैसे हुआ? लहू के द्वारा आदम का पाप सारी मानव जाति में प्रवेश किया। किसी भी व्यक्ति के अंदर, जो पहले आदम ने पाप किया था आज से हजारों साल पहले, वो जैसा जैसा आगे पीढ़ियां चलती चली गई, लहू के द्वारा वो प्रवेश करता चला गया। लहू से मतलब स्त्री और पुरुष के रिश्ते से। स्त्री और पुरुष के द्वारा जब एक बच्चा दुनिया में आता है तो बाय डिफॉल्ट आदम का पाप उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। समझ रहे हैं आप? क्योंकि बीज किसका माना जाता है, वंश किसका माना जाता है? पुरुष का माना जाता है। कभी भी स्त्री का वंश नहीं माना जाता। हमेशा क्या बोलते हैं? बोलते हैं मेरा बेटा होना चाहिए ताकि मेरा वंश चले, मेरा बेटा नहीं होगा तो मेरा वंश यहीं खत्म हो जाएगा, ऐसे बोलते हैं ना संसार में लोग। तो वंश किसका माना जाता है? क्योंकि जिसका लहू होता है उसी का वंश माना जाता है। तो अब अगर स्त्री और पुरुष से जो भी इस दुनिया में पैदा हुए हैं, स्त्री और पुरुष के संबंध से इस दुनिया में आए हैं, तो उनके अंदर आदम से चला आ रहा पाप डीएनए के थ्रू, लहू के थ्रू उनके अंदर प्रवेश कर जाता है। तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने मरियम को चुना, और मरियम किसके द्वारा गर्भवती हुई? परमेश्वर के डीएनए के द्वारा। किसके डीएनए के द्वारा? परमेश्वर के डीएनए के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा परमेश्वर का लहू उसके अंदर डाला गया, और उस लहू के द्वारा वो गर्भवती हुई। पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती होती है, और उसके अंदर एक माँ का जो लहू है वो बच्चे में कभी नहीं जाता। उसके कैरेक्टरिस्टिक, उसके आदतें, या वो कैसा दिखता है, शारीरिक चीजें जा सकती हैं बच्चे के अंदर। माँ की शारीरिक चीजें, बातें बच्चे के अंदर माँ की जा सकती हैं, लेकिन वो जो उसके अंदर जो पिता का जो लहू है वो माँ का नहीं हो सकता। तो परमेश्वर ने क्या किया? आदमी को इस्तेमाल ही नहीं किया, क्योंकि अगर आदमी को इस्तेमाल करते तो फिर वही डीएनए से वो प्रॉब्लम, वो जो भ्रष्ट लहू था वो फिर मरियम के अंदर आ जाता, और फिर उद्धार करता, मुक्तिदाता, मोक्षदाता जन्म नहीं ले सकता था, जो आपको और मुझे और पूरी मानव जाति को
पापों से छुटकारा दिला सके, हमेशा के पापों से उद्धार दिला सके। तो परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा, अपने डीएनए के द्वारा मरियम को गर्भवती होने दिया, और मरियम के अंदर पवित्र आत्मा, वचन में लिखा पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, परम प्रधान परमेश्वर का आत्मा तुझ पर छाया करेगा और तू गर्भवती होगी और तू एक पुत्र जनेगी। पहले ही परमेश्वर ने भविष्यवाणी कर दी। तो अब वो मां की पेट से, प्रभु यीशु मसीह मां के पेट में जब वो थे, तो वहां मां का जो प्लेसेंटा है, या तो वो वेस्ट निकाल रहा था अंदर से, और या भोजन दे रहा था। दो ही काम हो रहे थे, जो वेस्ट है वो निकालता है या खाना देता है मां के अंदर जो प्लेसेंटा होता है। खून नहीं मिलता मां का। तो इसका मतलब क्या हुआ? पेट में प्रभु यीशु मसीह जब थे, मरियम के गर्भ में थे, तो मां का लहू, यीशु, वो करप्ट लहू, वो जो उसके मरियम के डीएनए में था, गंदा लहू जो पहले आदम से आया था, वो प्रभु यीशु मसीह के अंदर नहीं गया। आपको समझ में आ रहा है क्यों केवल प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता है? केवल वही उद्धार करा सकता है जो पाप से मुक्त है, पहले जिसके अंदर पाप नहीं है, जिसने कभी पाप नहीं किया, जो पाप से मुक्त है, जिसका लहू दोष रहित है, जिसका लहू निष्पाप है, वही पूरी मानव जाति को पाप से मुक्ति दिला सकता है, उद्धार दिला सकता है। अब लोग ईगो को सामने रखते हुए, या उनको ये लगे कि नहीं, हमको तो जीरो ही कर दिया इन्होंने तो बोल दिया यीशु के बिना कोई, अब ये मैं नहीं कह रही हूं, ये वचन बता रहा है कि बिना लहू बहाए पापों की माफी नहीं हो सकती। भेड़ों, बकरों का, बैलों का लहू मनुष्य का उद्धार नहीं करा सकता। वो टेम्पररीली, पुराने नियम में हमने देखा था, मनुष्य के पापों को ढांप देता था जानवरों का लहू। लेकिन अगर उसका परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए था तो यीशु को आना था, यीशु को आना पड़ा, ताकि हमेशा हमेशा के लिए पापों से उद्धार मिल जाए, पापों से मुक्ति मिल जाए। तो एक कुंवारी के जन्म की आवश्यकता क्यों थी, समझ में आया आपको? जिसका कभी भी किसी पुरुष के साथ कोई संबंध नहीं था। आमेन। और परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया अपनी महिमा के लिए। आमेन, आमेन। आपको पता है, मेरे लिए भी बड़ी हैरान करने वाली ये बात थी कि जब भी प्रभु यीशु मसीह ने मरियम को एड्रेस किया, मरियम से बात की, मरियम को बुलाया, मरियम के बारे में बात की, कभी मां कहा ही नहीं। पता नहीं, मुझे तो नहीं मिला, हो सकता है आपको मिल जाए। हमेशा बोला हे महिला, है ना, हमेशा महिला बोला प्रभु यीशु मसीह ने। महिला का मतलब ये नहीं कि ऐसे किया, मतलब मेरी महिला, मेरी, पर मां कभी नहीं कहा प्रभु यीशु मसीह ने। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर ने मरियम की कोख को इस्तेमाल किया यीशु को आने के लिए। मैंने बोला ना, परमेश्वर चाहते तो यीशु को ऐसे ही प्रकट कर सकते थे। जो 33.5 साल यीशु की उम्र थी ना, 33.5 साल में यीशु आ जाते और आकर क्रूस पर आपके पापों की कीमत चुका के चले जाते। पर परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह केवल मनुष्य नहीं है, वो 100% परमेश्वर और 100% मनुष्य हैं। वो 100% परमेश्वर और 100% मनुष्य हैं। मैं लोगों को देखती हूँ, वो चर्च भी आते हैं, फिर वो ज्योतिषों में भी चले जाते हैं, हाथ दिखाने वालों पे भी चले जाते हैं, झाड़ा फूक कराने वाले पे भी चले जाते हैं। वो कहीं और बोलता है कि कहीं और सॉल्यूशन है, कहीं और फायदा मिल जाएगा, कहीं और ठीक हो जाएंगे। वो सब जगह चले जाते हैं, जबकि आपको ये पता है कि जो यीशु कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। जो यीशु से हो सकता है वो किसी से नहीं हो सकता। जिसने पाप पर जय प्राप्त कर ली, आदम के पाप ने आपको हार दी थी, बीमारियां दी थी,
असफलता दी थी, कंगाली दी थी आदम के पाप ने, अशांति दी थी, क्लेश दिए थे, एडिक्शन दिए थे आदम के पाप ने, बीमारियां, गंदी गंदी बीमारियां दी थी, शारीरिक मानसिक, आदम के पाप ने दी थी। लेकिन यीशु के लहू ने, जब आपने उस पर विश्वास किया, वचन में बताता है यीशु के लहू ने हमें विजयी बना दिया। हम पाप पर विजयी हुए, हम बीमारियों पर विजयी हुए, हम कंगाली पर विजयी हुए, हम निराशा पर विजयी हुए, हम हताशा पर विजयी हुए, हम एडिक्शंस पर विजयी बना दिए गए, हम हर चीज पर विजयी बना दिए गए। ऐसे नहीं वचन कहता कि हम राजा और याजक हैं। आज हम प्रभु यीशु मसीह के समान हम राज करते हैं। किस पर राज करते हैं? पाप पर राज करते हैं, अंधकार पर राज करते हैं, शैतान पर राज करते हैं, बीमारियों पर राज करते हैं, कमी घटी पर राज करते हैं, फेलियर्स के ऊपर हम राज करते हैं। वो हमारे एफर्ट से नहीं हुआ, हमारी कोशिशों से नहीं हुआ। अभी आपने वचन पढ़ा, जितनों ने उस पर विश्वास किया उन सबको उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। और ये मनुष्य की इच्छा से नहीं हुआ, ये मनुष्य का कार्य नहीं है। ये कैसे हुआ? ना लहू से ना मांस से, बल्कि कैसे हुआ? क्या लिखा, पढ़ना जरा। ना लहू के द्वारा ना मांस के द्वारा, बल्कि ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर के। कौन सी वर्ष? 13। वह ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और वचन बस पहले यही तक। वो ना तो शरीर से, ना लहू से, ना मनुष्य की इच्छा से, वो कैसे उत्पन्न हुए हैं? परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। जिसने भी यीशु पर सिंपल विश्वास किया, जिसने यीशु पर, कि यीशु ने आकर मेरे सारे पापों को धो दिया, मेरे आज के भी, मेरे बीते कल के भी, मेरे आने वाले भी, जो मैं आखिरी सांस में करने वाला हूं। अगर सपोज किसी की उम्र 90 साल है, किसी की उम्र 100 साल है, किसी की 110 है, किसी की 120 है, तो ये 120 साल की उम्र में भी जब वो पाप कोई करने वाला है, उससे भी धोकर शुद्ध कर दिया, साफ कर दिया। परमेश्वर ने हमेशा के लिए उसके पापों को उससे दूर कर दिया है, क्योंकि वो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, और जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता। यानी कि परमेश्वर ने उसको, उसके अंदर से इच्छा खत्म कर दी, उसको शुद्ध कर दिया, उसको साफ कर दिया, उसको अपने स्वरूप और समानता में बना दिया है। उसके अंदर नया, जैसा हम पिछले 3-4 हफ्ते से पढ़ रहे थे, परमेश्वर ने उसको नया मन दे दिया, नया दिल दे दिया, नई इच्छाएं दे दी, सब कुछ उसके अंदर नया कर दिया है। पर वो कौन है? जो अपनी नई पहचान के बारे में जानता है, जो अपनी नई पहचान को समझता है। जब आप अपनी नई पहचान को समझते हैं तो आप उसमें चलते हैं जो पहले ही यीशु ने आपके लिए पूरा कर दिया, आपको दे दिया है। समझ रहे हैं आप? अगर आप अपनी पहचान को नहीं जानते ना, जो यीशु ने आपको बना दिया, आप पहले पापी थे, लेकिन अब परमेश्वर ने आपको अपनी धार्मिकता बना दिया। कैसे? आपके पापों को धो दिया, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के, पूरी तरह से मिटा दिया, आपसे दूर कर दिया और आपको अपनी धार्मिकता ठहरा दिया है। जब आपको ये समझ में आ जाता है ना, आप अपनी कोशिशें करके ऊपर नहीं चढ़ते कि मैं ये पालूं, मैं वो कर लूं, मैं अभी तो मेरी जवानी है, अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मैंने बड़ा बड़ा ऐश करनी है। अरे परमेश्वर किसी चीज के विरोध में नहीं है, केवल वो रोड चेंज हो जाती है। वो रोड जो शैतान की है, अंधकार की है, जो मजा देने वाली है, जो वो एडवर्टाइज करता है कि इस रोड पे आजा, बहुत मजा है, इस रोड पे आजा, यहां मतलब तू सब कुछ मैं तुझे दूंगा, तू इस रोड पे आजा। वो रोड बोरिंग है। परमेश्वर वाली क्या हर टाइम प्यार, परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर का प्यार, प्यार 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 बोलते रहते हैं। वो रोड को क्या करना है? ये रोड पे आ, मैं तुझे सफलता दूंगा, ये रोड पे आ, मैं तुझे ये दूंगा, मैं तुझे पैसा दूंगा, मैं तुझे, तेरी लाइफ में तुझे ये सब कुछ दूंगा। वो ऐसा आपको बरगलाने के लिए बोलता है।
पर जिस परमेश्वर की आप संतान बना दिए गए हैं, जिससे आप उत्पन्न हुए हैं, लिखा ना अभी आपने पढ़ा ना, माँ बाप के पेट से जब, माँ के पेट से जब आप आते हैं, माँ बाप के रिश्ते से, तो आप शरीर से उत्पन्न होते हैं, लहू से उत्पन्न होते हैं, आप मनुष्य की इच्छा से उत्पन्न होते हैं। परमेश्वर ने इसीलिए सारी बातें लिखी हैं। जब आपके माँ बाप की इच्छा हुई तभी वो मिलते हैं आपस में। लेकिन वचन में लिखा है ना तो वो लहू से उत्पन्न होता है, ना वो मांस से उत्पन्न होता है, ना वो मनुष्य की इच्छा से उत्पन्न होता है। जिस दिन आप यीशु पर विश्वास करते हैं, आप परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं। आप उसी समय उद्धार प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि आपने उस पर विश्वास किया है। वो नश्वर बीज, अविनाशी बीज अब आपके अंदर है, जिसको शैतान करप्ट नहीं कर सकता, जिसको शैतान खराब नहीं कर सकता। शैतान बरगला सकता है, बहका सकता है, धोखा दे सकता है, आपको अपने झूठ में फंसा सकता है, आपका टाइम वेस्ट कर सकता है, आपका समय बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा। आदम के गलत चुनाव के कॉन्सिक्वेंसेस आज तक इंसान भुगत रहा है। तो आप गलत चुनाव करके ये नहीं कह सकते कॉन्सिक्वेंसेस मेरे पे ना आए, उसके नतीजे मेरे पे ना आए। अगर आप गलत चुनाव करते हैं तो गलत नतीजे आप भुगतते हैं। अगर आप सोचिए, अगर आप चिंता करते हैं, चिंता करना पाप है, तो क्या होता है? आप पैनिक भी होते हैं। जब चिंता, उसके परिणाम है ना वो, उसकी वजह से आप पैनिक हो रहे हैं, उसकी वजह से हृदय की पल्पिटेशन बढ़ रही है आपकी, है ना, डर रहे हैं आप, वो सब उसकी वजह से। तो आप चुनाव गलत कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस से आप भाग नहीं सकते। आदम ने गलत चुनाव किया था, कॉन्सिक्वेंसेस आज तक संसार में दिखाई देते हैं हमको। लेकिन अगर आप गलती करते हैं, और गलती हम सब करते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो कहता मैं पाप नहीं करता, मैं गलती नहीं करता, मैं तो कभी नहीं गिरता, हम में से कोई ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप यीशु के साथ चल रहे हैं, साथ चलते चलते आप गलती भी करते हैं, और आपको पवित्र आत्मा उसी समय कि ये तू गलत सड़क पे जा रही है, तू गलत रोड पे जा रहा है, तूने गलत रास्ता अपना लिया, आपको वो बोलते हैं, और आपको बोलते हैं कि तू प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता बना दी गई है, तू पापी नहीं है, तू अब वो पुराना मनुष्य नहीं है, अब वो तू पहला वाला इंसान नहीं है, अब यीशु पर विश्वास करने के द्वारा तू परमेश्वर की धार्मिकता है। तो आप संभल जाते हैं, आप वापस उसी रोड पर जो परमेश्वर ने आपके लिए रास्ता रखा है, आप उस रास्ते पे आ जाते हैं। लेकिन अगर आप समय की बर्बादी की बात कर रही हो तो समय बर्बाद नहीं होता। लेकिन अगर आप गिरते ही चले जा रहे हैं, गिरते ही चले जा रहे हैं, गिरते ही चले जा रहे हैं, तो शैतान तो यही चाहता है। परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना आपके लिए ना बीमारी है, ना आपके लिए कमी घटी है, ना कंगाली है, ना मृत्यु है, ना निराशा है, ना हताशा है। ये सब किसकी योजना है आपके जीवन के लिए? शैतान की योजना है। तो अगर आप अपने जीवन में आज भी इन चीजों को अनुभव कर रहे हैं, जैसा क्या बोल रही हूं मैं, बीमारी, कमी घटी, हताशा, निराशा, अशांति, अपने जीवन में कंगाली, फेलियर्स, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो ये किस वजह से है? आप अभी तक अनुग्रह में से आप रिसीव नहीं किया, आप रिसीव नहीं कर रहे हैं परमेश्वर के अनुग्रह से। मालूम है, ये सारी चीजें जो कमी घटी है, बीमारियां हैं, ये सच में, आप मेरे को पता नहीं मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं आपको ये बात। जहां पर ये कहा जाता है ना, तुमको विश्वास का जीवन जीना है, तुमको विश्वास में चलना है, तुमको विश्वास से प्रार्थना करनी है, जहां सारा का सारा जोर हम पे डाला जाता है ना, वहां परिणाम नहीं आते हैं। और जब परिणाम नहीं आते हैं तो क्या होता है? दोष भी किस पे आता है? उसी व्यक्ति पे आता है कि तुम विश्वास सही से नहीं कर रहे होगे, तुम सही विश्वास नहीं कर रहे होगे, तुम्हारे विश्वास में कमी है, तुम्हारा जीवन ठीक नहीं है, तुम्हारे विश्वास में कमी है, इस वजह से तुम्हारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, इसलिए रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। लेकिन जो अनुग्रह पर विश्वास करते हैं, जो अनुग्रह को जानते हैं, अनुग्रह कौन है? प्रभु यीशु मसीह।
जो यीशु को जानते हैं और जानते हैं कि यीशु ने मुझे, मैं पापी था और मुझे हमेशा के लिए धोकर शुद्ध करके साफ कर दिया। अब वो पुराना इंसान पूरी तरह से मिट गया, खत्म कर दिया प्रभु यीशु मसीह ने। अब मैं मसीह यीशु में एकदम नई पहचान, परमेश्वर की धार्मिकता में स्थिर कर दिया गया हूं। और अब परमेश्वर की हर एक ब्लेसिंग मेरे जीवन पर है। परमेश्वर की बुद्धि मेरे अंदर काम करती है। परमेश्वर का आत्मा अब मुझे गाइड करता है। मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़कर हमेशा के लिए एक हो चुका हूं। मैं और यीशु दो नहीं, मैं और यीशु एक कर दिए गए हैं। जो इन सच्चाइयों को अपने अंदर मेडिटेट करता है, अंडरस्टैंड करता है, समझता है, वो जल्दी से मतलब वो अपने जीवन में फ्रूट देखता है परमेश्वर के। जैसा अभी मैंने बोला, विश्वास, विश्वास करना, विश्वास करना, विश्वास करना। क्या विश्वास करना? जब कोई आपको बोलता है विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो, तो क्या समझ में आता है? कोई जादू थोड़ा है कि विश्वास करो कि कोई जादू ही काम हो जाएगा। विश्वास करना का मतलब धार्मिकता पर विश्वास करना, अनुग्रह पर विश्वास करना। अनुग्रह पर विश्वास करना ही विश्वास करना कहलाता है। समझ रहे हैं आप? अगर मैं आपको कभी भी बोलती हूँ विश्वास करना, तो मैं आपको ये नहीं कहती विश्वास का जीवन जियो, विश्वास की प्रार्थना किया करो, विश्वास से ये किया करो। मैं ये नहीं आपको कह रही होती। मैं आपको कह रही होती हूँ अनुग्रह पर विश्वास करो। क्योंकि अनुग्रह पर विश्वास करना, परमेश्वर की धार्मिकता पर विश्वास करना ही विश्वास करना कहलाता है। कोई इसका दूसरा मतलब नहीं निकलता विश्वास करना का। आप समझ रहे हैं? अब आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, जो परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आपका जन्म हुआ है। अब आप यीशु के साथ एक आत्मा होकर जुड़ चुके हैं। आपने यीशु को रिसीव किया है, विश्वास किया है। परमेश्वर आपसे इससे अधिक खुश नहीं हो सकते। परमेश्वर आपसे खुश है क्योंकि आप हमेशा यीशु की ओर देखते हुए चलते हैं। आप अपने एफर्ट्स की तरफ नहीं देखते। आपने क्या किया, आपने क्या नहीं किया, आपको क्या करना चाहिए था, आप कहां चूक गए, आपका फोकस वहां नहीं है। आपका फोकस किस पे है? अपने यीशु पर, जिसने आपके संपूर्ण पापों की कीमत चुका दी, आपका अकाउंट नील कर दिया, जीरो कर दिया। आपके खाते में आपके अगेंस्ट अब एक भी पाप नहीं है। क्योंकि जब आप, मालूम है, चर्च आना बहुत जरूरी है। जब आप चर्च आते हैं तो आप परमेश्वर के वचन को सुनते और रिसीव करते हैं। मैं किसी को सुन रही थी, वो बोल रहे थे, उड़ाऊ पुत्र ने बोला, मैं अपने पिता के घर जाऊंगा क्योंकि मेरे पिता के घर में बहुत रोटी है खाने के लिए। रोटी घर में ऑनलाइन देखने में नहीं है। आपकी लोकल चर्च अगर अनुग्रह का वचन नहीं दे रही तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, बट आपकी लोकल चर्च अगर आपको धार्मिकता और अनुग्रह से फीड कर रही है तो आपकी हेल्थ देखने वाली होगी। तो आप चर्च किस लिए आते हैं? क्योंकि आपके पिता के घर में बहुत रोटी है जो आपको तृप्त करती है। आमेन। आप ये जानते हो, क्योंकि यहां जब आप आते हैं हमेशा ग्रोथ कब होती है? जब वचन आपको ब्लेस करता है, वचन आपको आपकी नई पहचान के बारे में बताता है। आप भूल जाते हैं जब आप संसार में होते हैं ना। बहुत बार तो हम एवरी संडे आते हैं, लेकिन बीच का जो 5 दिन 6 दिन है ना, बीच के इतना कुछ हो जाता है हमारी लाइफ में, वो ऐसा लगता है कुछ पता ही नहीं है, कुछ जानते ही नहीं है। बट बिलीव मी, जब आप संडे चर्च आते हैं, वापिस से हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, वो आपको फिर से हरा भरा कर देता है, आपको तरोताजा कर देता है। क्योंकि वचन जब आप जैसा मैंने अभी बोला कि परमेश्वर ने आपके संपूर्ण पाप धोकर साफ कर दिए हैं, इसका मतलब है अपनी मेमोरी में से परमेश्वर ने मिटा दिए हैं। ठीक है? जब परमेश्वर ने अपनी याददाश्त में से, अपनी मेमोरी में से आपके सारे पाप धो दिए, साफ कर दिए, मिटा दिए, तो जब आप चर्च आएंगे, परमेश्वर ढूंढ कर नहीं लाएंगे कि तेरे पे क्या दोष लगाऊं मैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? परमेश्वर, इंसान की ग्रोथ कब होती है? जब वो परमेश्वर से प्योर अनअडल्टरेटेड वचन सुनता है। आपको परमेश्वर वो तरक्की देते हैं,
वो उन्नति देते हैं, वो वचन कहता है तेरे तुल्य कोई नहीं होगा। और ये ग्रोथ आपके सेल्फ एफर्ट से कभी नहीं हो सकती। आप कितना कोशिश कर लो 2 नंबर का पैसा कमाने की, रिश्वत लेने की, ओवर टाइम करने की, ये करने की, वो आप कर लो कितनी कोशिशें, डबल ड्यूटियां करते रहो आपको वो सफलता, वो तरक्की, वो उन्नति कभी नहीं मिल सकती जो परमेश्वर अपनी कृपा से आपको देंगे। क्योंकि तरक्की हमारी तब होती है जब हम अपने अंदर रेस्ट में होते हैं, जब हम अपने अंदर शांति में होते हैं, जब हम अपने अंदर आराम में होते हैं, तब हमारे अंदर परमेश्वर की लाइफ फ्लो करती है, परमेश्वर का जीवन फ्लो करता है। और जब परमेश्वर का जीवन फ्लो करता है तो वो आपको गड्ढे से प्रधानमंत्री की पोस्ट पर लेके जाता है। आपको पता है यूसुफ का जीवन, यूसुफ कहां था? जेल में था, और परमेश्वर पर भरोसा करते हुए वो चल रहा था। जेल में रहते हुए परमेश्वर की बुद्धि लोग उसके द्वारा अनुभव कर रहे थे। यहां तक कि राजा को भी जब स्वप्न आया तो राजा ने बोला कोई है बुद्धिमान व्यक्ति जो मेरे स्वप्न का अर्थ बता सके। उसने राजा के स्वप्न का अर्थ बताया, और वचन हमें बताता है कि जो वहां जो फिरौन था, वहां क्या नाम था, नहीं फिर क्या बोलते हैं उसको, जिसके अंडर में वो था, फिरौन ही है ना। तो उसके बाद अगर कोई था तो वो यूसुफ था। और उसके बाद उसकी प्रमोशन जब हुई तो प्रधानमंत्री के पोस्ट पर उसकी प्रमोशन हुई, क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि उसके द्वारा काम कर रही थी। वो एक बात जानता था कि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है। वो जहां भी जाता था वो जानता था परमेश्वर मेरे साथ है। आज आपके साथ नहीं, आपके अंदर है। आप उनके बेटे बेटियां हैं। उन्होंने यीशु के लहू के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा आपको अंदर से नया जन्म दिया, आपको उत्पन्न किया है। आपको अपनी फिक्र, अपनी चिंता, अपना सारा बोझ परमेश्वर को देते हुए चलना है। कोई बोझ आपको अपने ऊपर रखते हुए नहीं चलना है। आपको परमेश्वर आपके सर को कभी लज्जित होने नहीं देंगे। ये उनका वायदा है, ये उनका प्रॉमिस है। वो बोलते जो मुझ पर विश्वास करता है वो मेरी महिमा को देखता है। जो मुझ पर विश्वास करता है उसके लिए असंभव शब्द एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि जो मुझ पर विश्वास करता है वो अंदर पीस में और रेस्ट में रहता है, वो अंदर आराम में रहता है। जिस दिन हमको ये फर्क समझ में आ गया ना, जिससे आज मैंने बात शुरू की थी कि बाहर से काम करना लेकिन अंदर आराम करना। दुनिया बाहर से इतना काम कर रही है लेकिन इतनी इतनी गोलियां पूरा दिन भर, इतना बड़ा डब्बा उनके हाथ में होता है। दिन भर मेहनत कर रही है, काम कर रही है, पैसा खूब है, बैंक बैलेंस खूब है, प्रॉपर्टीज खूब है, लेकिन अगर पूछेंगे डायबिटीज भी है, ब्लड प्रेशर भी है, आर्थराइटिस भी है, ये भी बीमारी है, वो भी बीमारी है, वो भी बीमारी। क्यों? क्योंकि अंदर शांति नहीं है। लेकिन जब आप यीशु में आते हैं, यीशु सबसे पहले आपको अपनी शांति देते हैं। शांति कैसे देते हैं? क्योंकि आप यीशु की धार्मिकता को ग्रहण करते हैं, और धार्मिकता का फल शांति, सदा का चैन और निश्चिंत रहना होता है। शांति बाहर नहीं है, सफलता बाहर नहीं है, ये शैतान का धोखा है। शांति, सफलता आपके अंदर रहती है अब, क्योंकि आपने अविनाशी बीज के द्वारा नया जन्म प्राप्त किया है। यीशु ने आपका उद्धार करा दिया है, और वो उद्धार हर दिन हर पल आपके लिए रास्ता खोलता है आगे। जब आप यीशु को देखते हुए चलते हैं, संसार को देखते हुए नहीं। आप 2 किश्तियों पे पैर रखकर नहीं चल सकते कि आपने इस किश्ती पे भी पैर रखा है, उस किश्ती पे भी पैर रखा है। आपको संसार वाली लाइफ भी चाहिए और आपको यीशु से भी लाइफ का भी जीवन, ब्लेस्ड लाइफ चाहिए। वो नहीं चलता है। यीशु आपको संसार से, क्योंकि इस संसार का ईश्वर शैतान बने बैठा है। यीशु आपके सुख सुविधाओं के खिलाफ नहीं है, विरोध में नहीं है, बट क्योंकि शैतान इस संसार का ईश्वर बने बैठा है, तो जैसे ही आप संसार की तरफ झुकते हैं वो इंसान के मन की आंखों को अंधा कर देता है।
यीशु चाहते हैं आप उस संसार की तरफ नहीं, यीशु की तरफ देखते हुए चलें। वो आपको, यूसुफ को अगर वो प्रधानमंत्री बना सकते हैं, और बाइबल हमें बताती है कि यूसुफ अपने लोगों के लिए, चाहे वो विश्वासी थे चाहे अन्य जाति थे, सबके लिए आशीष का कारण बना। अकाल के समय में भी सबको रोटी यूसुफ की वजह से मिली। बताइए ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। हमें लगता नहीं यीशु नहीं चाहिए, यीशु नहीं चाहिए, भाई अभी उम्र ही क्या है हमारी, अभी चाहिए, अभी टेम्पटेशन ज्यादा है, अभी दुष्ट ज्यादा धोखे और झूठ लेकर आता है, अभी भरमानता है जवानी में ही, अभी चाहिए यीशु। जितना जल्दी हम सुसमाचार को सुन लेते हैं उतना जल्दी आजादी में चलने लगते हैं, रेस्ट में चलने लगते हैं। बस इतना ही है, इतना ही है, आप ब्लेसिंग्स में चलने लगते हैं। अगर अभी भी आप डिप्रेशन में हैं, निराशा, हताशा, कमी घटी, बीमारियां, अशांति, एडिक्शन अभी भी है, तो परमेश्वर आप पे दोष नहीं लगा रहे। वो आप पर दोष नहीं लगा रहे, क्योंकि उन्होंने यीशु को भेजा ही इसीलिए था ताकि इन सब की कीमत चुका दे यीशु। आपको केवल धार्मिकता को जो प्रकट हो चुकी है, हमने पढ़ा अभी रोमियो 3 में, अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हो गई है। आपको धार्मिकता के प्रकाशन की, अनुग्रह की बहुतायत की रिसीव करने की जरूरत है। परमेश्वर को आपसे कुछ नहीं चाहिए, वो कहते हैं मुझसे रिसीव करो, बस मुझसे रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, क्योंकि तुम राजा की तरह राज करने के लिए अनॉइंट किए गए हो। बीमार व्यक्ति, गरीब व्यक्ति राजा नहीं हो सकता। हो सकता है मजबूत व्यक्ति, जवान व्यक्ति, एक हेल्दी व्यक्ति, धनी व्यक्ति, ये राजा के गुण हैं, राजा के चिन्ह हैं। तो अगर अभी भी वीक हैं आप, मेंटली, फिजिकली, आपको कहीं पर भी लगता है कि ये एरिया अभी भी ठीक नहीं है, तो क्या करने की जरूरत है? सुसमाचार सुनने की जरूरत है। किसी और के द्वारा उद्धार नहीं है, किसी और के द्वारा पापों से मुक्ति नहीं है, केवल यीशु मसीह के द्वारा पापों से उद्धार है। क्योंकि यीशु का लहू ही पाप रहित, निर्दोष, निष्कलंक लहू है। और यीशु के लहू ने सारे संपूर्ण जाति, संपूर्ण संसार के पापों की कीमत चुका के हमारे पापों का ऋण चुका दिया और हमारे पापों को हमसे दूर कर दिया है। यीशु के पास आना कोई रिलीजन नहीं है, ये शैतान का झूठ और धोखा है जो वो इंसान के अंदर भर देता है ताकि लोग उसके अंधकार से छूट ना जाएं। केवल यीशु ही हैं जो आपको उस अंधकार से छुड़ा सकते हैं, मानसिक अंधकार से, शारीरिक अंधकार से, एडिक्शन के अंधकार से, झूठ और धोखेबाजी के अंधकार से। केवल यीशु आपको छुटकारा दिला सकते हैं और आपके जीवन को इतना आशीषित कर देंगे कि आपके तुल्य कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। अपने आप को बोला करो, क्योंकि यीशु ने अपना काम मेरे अंदर पूरा कर दिया, इसलिए मेरे तुल्य कोई नहीं होगा, मेरे जैसा कोई नहीं होगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे तुल्य कोई नहीं होगा। आप समझ रहे हैं? सच है कि झूठ है? आमीन। ये बिल्कुल सच है कि एक जगह पुराने नियम में लिखा है कि तेरे तुल्य कोई नहीं होगा। दूसरा शमूएल 7:22। यीशु ने जो काम आपके लिए किया है ना,
वो चाहते तो स्वर्ग की महिमा छोड़कर नहीं आते। वो आए थे आपकी गंदगी को धोने के लिए। वो आपसे इतना प्यार करते हैं। यीशु जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। ना कोई पति, ना कोई पत्नी, ना माँ, ना बाप, ना भाई, ना बहन, ना कोई दोस्त, ना कोई रिश्तेदार। यीशु जैसा कोई नहीं हो सकता। यीशु जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। जो प्यार यीशु आपको करते हैं वो हर कदम पर अभी भी आपको दिखाएंगे। जब आप यीशु की तरफ देखते हुए चलोगे ना, आपके धन्यवाद को और अधिक बढ़ाएंगे। आपका धन्यवाद बढ़ता चला जाएगा। हर समय आप धन्यवाद देंगे, क्योंकि आपकी कोशिशों के बिना वो आपके जीवन को आशीषों से भरते चले जाएंगे। मैं बहुत कुछ यहां बोलना चाहती हूँ अपने जीवन से भी, बट परमेश्वर को ही सारी महिमा मिले। सारी महिमा उनको ही मिले। आज जो शांति परमेश्वर ने दी है ना, शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। जो उनकी बुद्धि दी है बयान नहीं की जा सकती। जो रेस्ट अंदर दिया है वो बयान नहीं किया जा सकता। इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स है ना ये, इतनी बड़ी आशीषें हैं ये कि तुलना नहीं की जा सकती किसी भी चीज के लिए। इंसान भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, यहाँ भाग रहा है, वहां भाग रहा है, यहाँ अपना विश्वास दे रहा है, वहां अपना विश्वास दे रहा है। बट यकीन जानिए, मुझे माफ कीजिएगा, समय की बर्बादी के अलावा ये और कुछ नहीं है। समय की बर्बादी। जो यीशु के पास, अभी हमने गीत गाया, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को? क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को? क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को? क्या अब होगा खोकर आत्मा को? तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा है, मैं यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा
तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। आमेन, आमेन, आमेन। आमेन। क्या सीखा आज हमने? यीशु ने हमारे सारे पाप अपने लहू से धो दिए, क्योंकि केवल वही धो सकते हैं। केवल यीशु का लहू ही हमारे पापों को धोकर हमें साफ कर सकता है, शुद्ध कर सकता है, क्योंकि बिना निष्पाप निष्कलंक पाप रहित लहू के पापों की माफी नहीं हो सकती। और परमेश्वर ने जब आपके पाप धोए, कहां से? अपनी मेमोरी में से भी धोकर मिटा डाला है। परमेश्वर आपको कभी दोष नहीं लगाते, कभी सजा नहीं देंगे, कभी न्याय नहीं करेंगे। अब आपका परमेश्वर चाहते हैं आप इस बात को समझें, जब भी वो दोष लगाने वाली आवाज आती है वो परमेश्वर की नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी मेमोरी से वो मिटा डाले हैं। जब भी वो आवाज आती है उसके साथ राजी नहीं होना, क्योंकि यीशु का बहुमूल्य लहू इसीलिए बहाया गया ताकि आपके हमेशा के पाप धुल जाएं। और परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे पापों को फिर कभी याद नहीं करूंगा। यही तो नई वाचा है। इब्रानियों 8:12, एक लास्ट वर्स पढ़ के खत्म करते हैं। एक पहले पढ़ना, यूहन्ना 1:19 है शायद। यूहन्ना 1:19 नहीं, 1 मिनट बताती हूँ। यूहन्ना की गवाही ये है, 29। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। आमेन, आमेन। देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत जगत के, क्रिश्चियंस के नहीं लिखा वहां पे, रिलीजन के नहीं लिखा किसी, जो जगत के पाप उठा ले जाता है। तो यीशु आपके पापों को उठा के ले गए, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के भी। 8:12 पढ़ लो इब्रानियों। क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत रहूंगा और उनके पापों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। ये प्रतिभा का ओपिनियन नहीं है, ये मेरी राय नहीं है जो मैं अपनी सोचें, अपने विचार को मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही। ये परमेश्वर का ओपिनियन है आपको लेकर। मैं उनके अधर्म के प्रति दयावंत रहूंगा और उनके पापों को फिर कभी, क्या मतलब हुआ? परमेश्वर कहते हैं मैं भूल गया, मैं तुम्हारे पापों को फिर कभी याद नहीं करूंगा, तुम भी भूल जाओ। जब याद नहीं करूंगा तो मतलब क्या हुआ? कभी दोष नहीं लगाऊंगा। याद ही नहीं है तो हम दोष कब लगाते हैं? अपने ऊपर भी और दूसरों को भी, जब हम याद रखते हैं। परमेश्वर हमारे जैसे नहीं है, वो परमेश्वर है। हम परमेश्वर को भी अपने जैसा समझते हैं। जैसे हम याद रखते हैं, हमें लगता है परमेश्वर भी याद रखते हैं। परमेश्वर बोलते हैं मैं कभी याद नहीं करूंगा, मेरी मेमोरी में है ही नहीं तुम्हारे पाप। केवल प्यार, भलाई, मेरी कृपा मेरे दिल में तुम्हारे लिए है। आमेन। मेरा प्रोविजन, मेरी ब्लेसिंग्स, क्योंकि मैं तुम्हारा अच्छा पिता हूं। अब आप उनसे उत्पन्न हुए हैं, आपके अंदर आदम का, अब आपके माँ बाप का डीएनए कैंसिल हो चुका है आपके अंदर। किसका डीएनए है? जैसे मरियम के अंदर परमेश्वर का डीएनए था, ऐसे ही आपके अंदर भी पवित्र आत्मा आए और अब आपके माँ बाप का डीएनए कैंसिल हो गया। अब किसका डीएनए है आपके अंदर? परमेश्वर का डीएनए अब आपके अंदर है। तभी तो आप ब्लेस्ड हो, तभी तो सारे श्राप टूट गए, तभी तो बीमारियां कैंसिल हो गई, तभी तो कंगाली कैंसिल हो गई, तभी तो सब कुछ कैंसिल हो गया। अब आपके अंदर भी परमेश्वर का डीएनए है, इसीलिए आप फलते फूलते हैं, इसीलिए आप मल्टीप्लाई होते हैं, इसीलिए आप परमेश्वर आपको बढ़ाते हैं, क्योंकि अब आपके अंदर उनका डीएनए है। कोई भी कुछ भी अब आपकी ग्रोथ को रोक नहीं सकता, केवल आपका अपना स्टूपिड मन, केवल वो ब्लॉक है आपकी ब्लेसिंग्स के लिए।
जब आप उसको नया करते चले जाएंगे वचन के मुताबिक, तो आपकी आशीषों को कोई नहीं रोक सकता। इतनी होंगी कि बयान नहीं किया जा सकता। आमीन। रुक जाओ यही। आमीन। कुछ सीखा, कुछ समझ में आया? सुसमाचार कितना अच्छा है। सुसमाचार में कोई बुरी खबर नहीं होती। सुसमाचार मतलब अच्छी खबर, इतनी अच्छी कि विश्वास करना भी मुश्किल हो जाए। क्यों बोलते हैं यीशु के तुल्य कोई नहीं? क्योंकि जो यीशु ने किया वो कोई चाह के भी नहीं कर सकता। आमीन। प्रार्थना करें। हालेलुया। हमारे प्रेमी स्वर्गीय अनुग्रहकारी अच्छे और भले पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पूरे दिल से आभारी हैं हम। ये आभार होठों का नहीं है, यह आभार हमारे हृदय का है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपने जो कुछ यीशु के द्वारा क्रूस पर पूरा किया। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि वो देखो परमेश्वर का मेमना जो सारे जगत के पापों को अपने ऊपर उठाए लिए जाता है। यीशु हमारे पापों को हमसे दूर करने के लिए, हमारे पापों को हमेशा के लिए अपनी मेमोरी से धो देने के लिए, साफ करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता के साथ राजी होने के लिए, हर एक आज्ञाकारिता को पूरा करने के लिए। वचन कहता है पहले आदम की अनाज्ञाकारिता ने हमें पापी बनाया, लेकिन यीशु की आज्ञाकारिता ने हमें विजयी ठहरा दिया है। अब हम यीशु में जीवन से बढ़कर हैं। सब कुछ आज हमारे पांव के नीचे है। दुष्ट का हर एक काम, उसकी हर एक प्लानिंग आज हमारे पैरों के नीचे है। हम यीशु आपको धन्यवाद देते हैं। आज का वचन सीधा सीधा हमने आपसे प्राप्त किया है, इसके लिए सारी महिमा हम पूरे दिल से आपको सौंपते हैं। हमारी निर्बलताओं में ही आपकी सामर्थ्य सिद्ध होती है, और आज आपकी सामर्थ्य यहाँ बह रही है। सब कुछ को सिद्धता से पूरा किया आपने। आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। जो वचन इनके अंदर बोए गए हैं वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आएंगे प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता। इन सब पर आप अपना अनुग्रहकारी हाथ बनाकर रखेंगे। इनके आने जाने पर अपनी आशीष को ठहराएंगे, अपने मुख के तेज को इनके मुख पर चमकाएंगे, अपनी बुद्धि अपने फेवर में चलाएंगे परमेश्वर। आप इन्हें, इनके बच्चों को भी आपने कहा मैं उन्हें बुद्धि दूंगा, मैं उन्हें सिखाऊंगा, मैं उन्हें बड़ी शांति दूंगा। इनके बच्चों को भी आप सिखाएंगे परमेश्वर। आपने कहा अंत के दिनों में मैं माँ बाप का दिल बच्चों की ओर, बच्चों का दिल माँ बाप की ओर फेर दूंगा। और आप ऐसा ही कर रहे हैं परमेश्वर। माँ बाप के दिल को बच्चों की ओर और बच्चों के दिल को माँ बाप की ओर फेर रहे हैं आप। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ आपका अनुग्रह, आपकी शांति इन सब के जीवन में मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे यीशु के नाम से। आपके अनुग्रह से इनके पास हर समय सब कुछ की बहुतायत रहेगी, यहाँ तक कि भलाई करने के लिए भी इनके पास हमेशा बहुत रहेगा। धन्यवाद परमेश्वर। अगर कोई बीमार है तो मैं उनके ऊपर आपके छुटकारे की घोषणा करती हूँ यीशु के नाम से। मैं उनके ऊपर आपकी महिमा को बोलती हूँ, आपके क्रूस पर पूरे हुए काम को बोलती हूँ, आपकी चंगाई की घोषणा करती हूँ, क्योंकि आज से 2000 साल पहले ही आपने इन्हें चंगा कर दिया है प्रभु यीशु। हम धन्यवाद देते हैं आपको प्रभु। और इनके शरीरों को मैं कमांड करती हूँ, सर के तालू से लेकर पैर के तलवों तक, पैर के तलवों से लेकर सर के तालू तक हर शरीर चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद यीशु। हर झूठ और धोखेबाजी को, शैतान के हर एक लक्षण जो चिन्ह है, मैं उन्हें कैंसिल करती हूँ उनकी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम से। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आपकी शालोम शांति को मैं इन सब के ऊपर बोलती हूँ प्रभु। आपका अनुग्रह इन सब के लिए काफी है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। पूरा सप्ताह आप इनकी मदद और सहायता करेंगे। जो वचन इन्होंने आज सुना है प्रभु, आप हर कदम पर इन्हें ये वचन याद दिलाएंगे। धन्यवाद।